नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जो देश की सबसे बड़ी ताकत यानी हमारी खेती किसानी के सामने एक पहाड़ बनकर खड़ा है। हमारा कृषि क्षेत्र हमेशा से एक मजबूत स्तंभ रहा है, राइट? लेकिन अब क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो आज हम समझने वाले हैं कि आखिर भारत अपनी इस सबसे बड़ी ताकत को बदलते मौसम की मार से बचाने के लिए किस तरह की मजबूत ढाल तैयार कर रहा है, और ये पूरा फ्रेमवर्क ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 60%। भारत की लगभग 60% खेती आज भी पूरी तरह से बारिश पर निर्भर है। और सबसे हैरानी की बात क्या है? यही हिस्सा देश के टोटल फूड प्रोडक्शन का 40% हिस्सा देता है। यानी मौसम ने थोड़ी सी भी करवट बदली, बेमौसम बारिश हुई या सूखा पड़ा, तो हमारी फूड सिक्योरिटी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, इसका आकलन हम और आप आसानी से लगा सकते हैं। इस एक तथ्य ने ही हमें इस दिशा में तेज और वैज्ञानिक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। तो आइए फटाफट देखते हैं कि इस विश्लेषण में हम किन 6 मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। जलवायु और कृषि की चुनौती, वर्षा आधारित कृषि विकास, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की देखभाल, जलवायु प्रतिरोधी नवाचार और आखिर में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, जलवायु और कृषि की चुनौती। आखिर ये बदलता मौसम खेती के लिए इतनी बड़ी परेशानी क्यों है? अचानक आने वाले सूखे और बदलते पैटर्न में परंपरागत खेती के तरीकों को हिलाकर रख दिया है। ऐसे में टुकड़े में काम करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए जो हर हाल में काम आए, और यहीं एंट्री होती है एनएसएमए की, यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत शुरू किया गया ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसका पूरा फोकस इस बात पर है कि पानी का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो, मिट्टी की जान कैसे बचाई जाए और फसलों को बदलते मौसम के हिसाब से कैसे तैयार किया जाए। बेसिकली इसका सीधा सा मकसद है खेती को हर मौसम के लिए फ्यूचर प्रूफ बनाना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, वर्षा आधारित कृषि विकास, जिसका सबसे सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है। रेन फेड एरिया डेवलपमेंट यानी आरएडी, इसका मेन फंडा बहुत क्लियर है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। ये कोई आम तरीके से सिर्फ एक फसल उगाने वाली बात नहीं है। यहाँ ध्यान दिया जाता है बहुफसली, अंतरफसली और उसके साथ साथ पशुपालन और बागवानी को जोड़ने पर, जिससे हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कहते हैं। अगर इसके पैमाने की बात करें तो आंकड़े काफी असरदार हैं। शुरुआत से अब तक लगभग 2119 करोड़ रुपए का एलोकेशन हो चुका है, जिससे 8.5 लाख हेक्टेयर एरिया कवर हुआ और करीब 14 लाख से ज्यादा किसानों तक इसका फायदा पहुंचा। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों ने 96,000 से ज्यादा किसानों को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी है। एकदम जमीनी स्तर पर बदलाव लाना इसी को तो कहते हैं। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, जल उपयोग दक्षता बढ़ाना, यानी प्रति बूंद अधिक फसल। पानी की हर एक बूंद को कीमती मानना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पीडीएमसी इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। लेकिन यहां समझने वाली रोचक बात इन तकनीकों की मैकेनिक्स हैं। यहां 2 मेन तरीके काम आते हैं। पहला, ड्रिप इरिगेशन, जिसमें पानी सीधा पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी लगभग 0 होती है। दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो दबाव के साथ पानी का छिड़काव करता है, बिल्कुल एक आर्टिफिशियल बारिश की तरह, जिससे पूरे खेत में फसल को एक समान पानी मिलता है। ये दोनों ही बेहद प्रिसाइज और मॉडर्न तरीके हैं। और इन एडवांस्ड तकनीकों का असर कैसा हो रहा है, जरा इस नंबर को सुनिए। 109 लाख हेक्टेयर 2015-16 से लेकर अब तक इतने विशाल क्षेत्र को पीडीएमसी योजना के तहत कवर किया जा चुका है। और इस बड़े बदलाव को सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने 26,325 करोड़ रुपए की सहायता दी है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इसका सीधा मकसद एग्रीकल्चर में पानी के उपयोग को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। आखिर खेती का सबसे आधारभूत तत्व तो मिट्टी ही है ना। पानी के बाद अगर कुछ सबसे जरूरी है तो वो है मिट्टी की सेहत। अगर मिट्टी ही अंदर से बीमार हुई तो क्लाइमेट रिजिलिएंट खेती का सपना तो वैसे ही टूट जाएगा। इसीलिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, अवशेष प्रबंधन, जैविक खेती और संतुलित पोषक तत्वों पर सबसे ज्यादा जोर देता है। अब जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 25.79 करोड़। फरवरी 2026 तक लगभग इतने सॉइल हेल्थ कार्ड्स किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं। ये संख्या सच में हैरतअंगेज है। ये कार्ड्स आखिर करते क्या हैं? ये प्रैक्टिकली लैब के कॉम्प्लेक्स विज्ञान को आसान भाषा में बदलकर किसान को बताते हैं कि उनके अपने खेत की मिट्टी को किस चीज की और कितनी जरूरत है।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे माइक्रो इरिगेशन और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ प्रिंटेड कार्ड्स बांटने तक सीमित नहीं है। पूरे देश में मॉडल गांव बनाए जा रहे हैं और वहां जमीन की उर्वरता यानी फर्टिलिटी की पूरी मैपिंग हो रही है। मकसद बहुत साफ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के अंधाधुंध इस्तेमाल पर लगाम लगाना और समझदारी से वैज्ञानिक ढंग से जमीन का पोषण करना। पर सवाल उठता है कि क्या सच में जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव आ रहा है? नीति आयोग की 2025 की इवैल्यूएशन रिपोर्ट बिल्कुल यही बताती है। इस निष्पक्ष रिपोर्ट के मुताबिक खेती में यूरिया के अत्यधिक उपयोग में वाकई कमी आई है और सर्वे में शामिल 68.5% किसानों ने तो यहां तक माना कि मिट्टी की सेहत में सॉलिड सुधार आया है। 25.7% ने मामूली सुधार की बात कही। यानी अगर देखा जाए तो 94% से ज्यादा किसान इन प्रथाओं को अपनाने के बाद मिट्टी की उर्वरता में ठोस सुधार महसूस कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्सेस इंडिकेटर है। आइए आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की तरफ, जलवायु प्रतिरोधी नवाचार यानी फ्यूचर के लिए नई तकनीकें और एडवांस सीड्स। खेती को फ्यूचर प्रूफ बनाना बिना वैज्ञानिक नवाचार के तो असंभव ही है। इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने NICRA प्रोग्राम के जरिए एक बहुत बड़ा और तीव्र अनुसंधान चलाया है। पहले 651 जिलों की जलवायु भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी को परखा गया, जिसमें से 310 जिलों को हाईली वल्नरेबल माना गया। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि 2014 से 2025 के बीच ऐसे लगभग 3000, जी हां 2996 ऐसी क्लाइमेट रिजिलियंट फसलों की किस्में जारी की गई हैं जो एक्सट्रीम गर्मी, सूखे या बाढ़ का डटकर सामना कर सकती हैं। साथ ही देश भर में 448 जलवायु प्रतिरोधी गांव बनाए गए हैं जो इन एडवांस टेक्निकों के जिंदा उदाहरणों की तरह काम कर रहे हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे भाग पर, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना, यानी गांव के एक छोटे खेत से लेकर ग्लोबल मंच तक का असर। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी तस्वीर को वैश्विक नजरिए से देखें तो समझ आएगा कि भारत का ये लोकल लेवल का फ्रेमवर्क संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs के साथ एकदम परफेक्टली मैच करता है। जैसे SDG 2 यानी शून्य भूख, जिसे हम मिट्टी को बेहतर बनाकर और रेनफेड एरिया डेवलपमेंट के जरिए हासिल कर रहे हैं। वहीं SDG 6 यानी स्वच्छ जल का लक्ष्य, जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप की माइक्रो इरिगेशन तकनीक से सीधा जुड़ा हुआ है। और तीसरा SDG 13 यानी जलवायु कार्रवाई, जहां ICAR की वल्नरेबिलिटी मैपिंग और हाईटेक बीज ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में सीधा योगदान दे रहे हैं। सब कुछ आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़ा हुआ है ना। तो इस चर्चा को समेटते हुए हम आसानी से ये देख सकते हैं कि NMSA एक बहुत ही व्यापक, बहुआयामी और इंटरकनेक्टेड ढाल की तरह काम कर रहा है, जिसमें पानी का सही उपयोग, मिट्टी की देखभाल और तकनीक का बेजोड़ मेल है। अब जब दुनिया भर में एक्सट्रीम मौसम और अनिश्चित नेचुरल डिजास्टर्स एक नया नॉर्मल बनते जा रहे हैं, तो हमें एक बेहद अहम सवाल पर जरूर विचार करना होगा। हमारे आपस के संजय वैश्विक खाद्य भविष्य को कंप्लीटली सिक्योर करने के लिए बाकी दुनिया को भी भारत की इस इंटीग्रेटेड कृषि ढाल जैसी पॉलिसीज अपनाने में अब और कितनी तेजी दिखानी चाहिए। सोचिए जरूर। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।